वैशाख मास माध्यम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास में विष्णु भगवान की भक्ति के माध्यम से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह वैशाख मास अत्यंत फलदायी माना गया है। वैशाख मास के इस अध्याय में बताया गया कि वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष तथा वैकुंठ धाम को पाया जा सकता है। अन्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान से इस माह में विशेषकर इस अध्याय में प्रसंग में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने और पीपल की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 को सुनते हैं। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 10 में सुना था कि सर्प योनि में पड़े हुए सर्प ने अपने पिछले जन्म का महात्मा को बताया था और शंख मुनि ने उनके उद्धार के लिए जो कथा बताई थी। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 में सुनते शुरू करते हैं। इस अध्याय में धर्मवर्ण की कथा, कली की अवस्था और वर्णन तथा धर्म और वर्ण और पितरों का संवाद वैशाख की श्रेष्ठता बताई गई है। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? सूर्यदेव जी कहने लगे, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास की 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म में कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, मनुष्य इस पुण्य मई कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास में मन में के सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखाद्य है। परम पुण्यतम वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी राज ऋषि सर्वाणी शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी पापों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनि और धर्मवर्ण ने उस कलयुग से में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में हम भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष के साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य ही कोटि गुना होता है। जो एक बार भगवान का नाम लेकर दयादान करता हो और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये बात क्या है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं। कलयुग में सौलभ कर्म से ही मनुष्य पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव श्रवण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 दुर्घट है, शिक्षेंद्रिय और निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में मैं आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटाकरण वकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर वे दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शुद्ध संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता को घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र के तो गोए बकरियों के समान हो गई हैं।
वेदों में गाथा की गई प्रधानता नहीं रही है। शुभ कर्म साधारण लोग कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इसके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि भी की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त और उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट करा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही दिखता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही सही होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजा को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना की जाती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं और लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक पड़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म में व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्यापकता बन जाते हैं और दूसरों के कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर पर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को तो बहुत आदर से देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्मा को दो समूह को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उसके दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जो प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार योग के धर्म से संयुक्त और मनुष्य दूसरे को रक्त चूसते हैं। औषधिया शक्ति नहीं होती है। ऋतुओं में उल्टफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। पाप जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी को गाते हैं। कलयुग में मनुष्य न तो कभी भगवान की विष्णु की सेवा देखी जाती है और न ही शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा और न ही विचार का लेश होता है, न तीर्थ यात्रा और न ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हुए वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में चलते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण ने किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म में कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुष्ट कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड के से वंचित है, इसलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वश में एक ही माँ यशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकारा। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ और हम लोगों पर दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ और स्नान कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान
करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाएगा तो एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु का पापाश्रम अथवा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों को जन्म क्या लाभ, जो कुल में प्रसन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का तुराग्राही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन है कि कलयुग में प्राय कभी भी रसेंद्रिय सुनकर और शिक्षेंद्रिय को दृढ़ता तमक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मेरे जन्म लिया उनमें मेरे माता पिता के ऋण को भी नहीं मैंने चुकाया। पृथ्वी के भात व्रत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, इस पृथ्वी पर मुझे कलयुग में और संसार में से भी बाधानी प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की यह बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं करता। मानव जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णोदेव होता है, शुभ करणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदानी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनसे भी वैशाखी अमावस्या तिथि है और मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों का बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा वे पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः मामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तो कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम में संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मनोवर्ती में रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों का विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण ने मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए और मेष राशि में सूर्य में स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उन्हें पितरों की पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने शम्य विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने में लगे रहे। आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 12 में सुनेंगे। वैशाख मास में भगवान विष्णु के नाम का जाप करना और फलदायी और अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है, शारीरिक मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति होती है। इस महीने में भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव या हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस माह में विष्णु जी की भक्ति करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय
हर सांस के साथ नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज आप वैशाख के इस मास मातम के प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।